अमीर हज़रत मौलाना एहसानुल्लाह टकरवी साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ज़रीन ख्यालात से शुरका को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। हज़रत मौलाना एहसानुल्लाह टकरवी साहब, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला मलीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फिरू खिफ़ाफ़न व सिक़ालन व जाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुम मिन इमाम आदिलिन अफ़ज़लु मिन इबादति सित्तीना सना व हद्दुन युक़ामु फ़िल अर्दि बिहक़्क़िही अज़का फ़ीहा मिन मतरिन अर्बईन यौमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदर जलसा जमीयत उलमा इस्लाम के अकाबिरीन और कारकुनान, हम और आप यहाँ हज़रतुल अमीर साहब को सुनने के लिए जमा हैं और यहाँ आने के अग़राज़ व मक़ासिद में से एक गर्ज़ ये है कि 29 को कराची में एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, जिसके बारे में पीपल पार्टी वालों का ख्याल ये है और बाज़ मजलिसों में वो इस बात का इजहार भी कर रहे हैं कि पीडीएम के जो जलसे हैं वो सिंध में हमारी वजह से कामयाब होते हैं। इंशाअल्लाह इस दफ़ा कायद मोहतरम के हुक्म पर हम साबित करेंगे कि सिंध में हो या पंजाब में, सरहद में हो या बलूचिस्तान में, जितने भी जलसे आज तक कामयाब हुए हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान की वजह से कामयाब हुए हैं। और इंशाअल्लाह मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी कि आप अल्लाह के रास्ते में निकलो, जिहाद के लिए निकलो, खिफ़ाफ़ा व सिक़ाला, आप हल्के हों या बोझल हों, आपके पास अमवाल हो या ना हो, आप वसाइल से आरास्ता हों या ना हो, हुक्म है अल्लाह ताला के रास्ते में निकलो। इस वक़्त यहाँ पाकिस्तान में अल्लाह ताला का रास्ता कौन सा है? आपने देखा ख़त्म नबूवत पर हमला हुआ, आपने देखा मसाजिद पर हमला हुआ, आपने देखा मदारिस पर हमला हुआ, आपने देखा तबलीगी इज्तिमाआत पर हमले हुए, आपने देखा खानकाहों को तहस नहस कर दिया गया। जितनी जमातें अहले हक़ की आपको नज़र आ रही थी वो सारे के सारे ये दो टुकड़े कर गए। लिहाजा अब अगर ख़त्म नबूवत पर हमला होता है, कुरान पर हमला होता है, हदीस पर हमला होता है, मस्जिद पर हमला होता है, मदरसे पर हमला होता है, तो सबका फ़र्ज़ ये है कि इन जालिमों का रास्ता रोकने के लिए हम मैदान में उतरें और इन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। इसलिए फरमाया इन्फिरू खिफ़ाफ़न व सिक़ाला। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी पर जब हम नज़र डालते हैं, हमें एक लंगड़ा सहाबी मिलता है, एक माजूर सहाबी मिलता है, हमें एक नाबीना सहाबी मिलता है जिसको नज़र नहीं आ रहा, एक सहाबी जो चल नहीं सक रहा। लेकिन जब कुरान पाक की आयतें उतरती है आप अल्लाह के रास्ते में निकलो, आप जिस हाल में भी हो अल्लाह के रास्ते में निकलो, तो हमने देखा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के मुक़द्दस अजसाम से खून बहता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दावत पर और कुरान की दावत पर लब्बैक कहा। चाहे वो 313 थे,
चाहे वो 2000 थे, वो चाहे 3000 थे, लेकिन वो निकले और उन्होंने उस ज़माने में अहले कुफर के वो लोहे के चने छपवा दिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम और आप फ़ख्र से हज़रत बिलाल हबशी का, हज़रत सुहैब रूमी का, हज़रत साद का, हज़रत सईद का, हज़रत असद इब्न ज़रारा का, हज़रत ज़कवान इब्न कैस का नाम फ़ख्र से ले रहे हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम और आप, ये मदारिस व मसाजिद, ये खानक़ाहें, ये हदीस के दर्स और तदरीस, ये तमाम का तमाम निज़ाम और सिस्टम, ये उलमाए किराम का वजूद, ये अम्बिया के वारिस हैं। कल जो अम्बिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात से लड़े थे और उनको शिकस्त फाश हुई थी, इंशाअल्लाह आज हम इनसे लड़ेंगे और हर मैदान में इंशाअल्लाह इनको शिकस्त से दो चार करेंगे। मैंने हदीस पढ़ी, उसमें ये है कि इमाम आदिल का, इसको हम क्यों हटाना चाह रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा कि जब से ये मनहूस आया हुआ है, हर जमात दो टुकड़ों में चली गई है, यहाँ तक कि तबलीगी जमात भी दो टुकड़ों में चली गई है। और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो खुद इस बेचारे की बीवी जो है वो भी दो टुकड़ों में चली गई है। यानी इसने हर चीज़ को दो पर तकसीम किया है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको हटाना ज़रूरी है। इमाम आदिल का आना ज़रूरी है, इमाम मुस्लिम कामिल का आना ज़रूरी है, निज़ाम जामिया का होना ज़रूरी है। हुजूर पाक ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की हदीस है, फरमाया इमाम आदिल का, इमाम मुस्लिम का एक दिन उसकी हुकूमत वो 60 साल की इबादत से बेहतर है। इसलिए मैं असातिज़े किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि जहाँ आप वज़ू के मसाइल पर बहुत ज़्यादा तशरीहात फरमाते हैं, जहाँ आप इख्तिलाफ़ी मसाइल पर बहुत ज़्यादा अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हैं, वहाँ हमारी ये दरख्वास्त भी है कि जहाँ सियासत की हदीस आती है, जहाँ जामिया का निज़ाम आता है, जहाँ इमाम आदिल की बात आती है, जहाँ इमाम मुस्लिम की बात होती है, जहाँ हुदूदुल्लाह की बात होती है, जहाँ क़ियास की बात होती है, वहाँ पर यह बात बहुत ज़रूरी है कि दुनिया को बताया जाए कि जिस तरह नमाज पढ़नी इंतहाई ज़रूरी है, जिस तरह हज करना इंतहाई ज़रूरी है, इसी तरह एक इमाम आदिल का होना, एक इस्लामी सल्तनत का होना, एक इस्लामी जामिया का होना, यह भी इंतहाई ज़रूरी बात है। इसलिए मैं आप हजरात से दस्ता अर्ज़ कर रहा हूं कि पार्टी ने जो एक मुकामी पार्टी, एक रूलिंग पार्टी, एक लोकल पार्टी, जिसने ये दावा किया है कि हमारे बगैर ये जलसा कामयाब नहीं कर सकते, हमने इस दफ़ा अपने नाज़िमी उमूमी जो हमारे जर्नल सिंध हैं उनसे ये भी कहा है कि आप अंदरून सिंध से कोई आदमी ना बुलाएं, आप हब चौकी और बलूचिस्तान से कोई आदमी ना बुलाए। इंशाअल्लाह कराची से हम इतने लोग निकालेंगे कि कराची के रोडों पर आपको लोग ही लोग इंशाअल्लाह नजर आएंगे। तो ये बात जो हमने राशिद साहब से कही, ये सही है या गलत है? ये कौन सा ज़माना है? यानी दौर जो है बहुत फारवर्ड हो गया है। अब आप इस पर बहस नहीं करेंगे, सियासत करना मौलवी का काम है या नहीं है। मैं अभी अपने साथी को बता रहा था कि हब चौकी से आगे जाके हम किसी से मिलने जा रहे थे, गुम हुए, तो एक गधा गाड़ी वाले से कहा मैंने कि भाई हम रास्ता गुम कर गए। उसने कहा हमारे पीछे आओ। काफ़ी आगे जब वो जंगल में चला गया तो मैंने उससे कहा कि भाई बात ये है कि हमें इतना दूर मत लेके जाओ, क्या पता है जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह वहाँ ना हो। उसने कहा मौलाना साहब फिक्र नहीं करो, था गधा गाड़ी वाला, उसने कहा मैंने लोकेशन लगा दिया है, मोबाइल का लोकेशन गधा गाड़ी में, दुनिया वहाँ पहुँच गई। और आप अभी इस बहस में पड़े हुए हैं, सियासत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। खुतबे के दौरान सियासत जामिया का, निज़ाम जामिया का नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, ये जलसा आपके मरहून मिन्नत है। तमाम ओहदेदारान बैठे हुए हैं, एक यूनिट के ऊपर 150 आदमी रखे गए हैं। मैं समझता हूँ कि यूनिट का हर आदमी अपने ऊपर 150 आदमी रखे तो इंशाअल्लाह कराची में जमीयत उलमा इस्लाम के झंडे होंगे, यहाँ टोपियाँ होंगी,
यहाँ अमामे होंगे, यहाँ काल अल्लाह और काल रसूल वाले रोडों पर दनदनाते फिर रहे होंगे और सारी दुनिया की मीडिया में आएगा कि सिंध को जो हकीकत में बाबुल इस्लाम था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बाबुल इस्लाम है और सिंध में रहने वाले सारे के सारे लोग खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम चाहते हैं। व आखिर दावाई अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।